मैं नुक्ताए नूर वतन से तुम्हारे न जाना है दूर। हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव यहाँ सत्य समान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन। मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ। रचना, ओम शांति। रचना बहन, ओम शांति। सुनो, सरोज दीदी को लिंक भेजो जल्दी। भेज दिया उनको मेरे पास फोन आया अभी, ज्वाइन कर लिया। मेरे पास फोन आया अभी। हाँ जी पूनम बहन, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, मैं देखो। ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ जी, सरोज दीदी का बहुत बहुत वेलकम है। सरोज दीदी हमारे प्रोजेक्ट की गाइड हैं, हमारे को जो हम प्रोजेक्ट में जुड़े हैं वो सारी सरोज दीदी की अंडर ही हो रहा है। और आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि आज हमारे साथ दीदी हैं द्वारका से। वेरी वार्म वेलकम टू यू दीदी जी। आपको अनम्यूट करना होगा दीदी। जी हो गया, हो गया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारे पास सभी ओम पार्टिसिपेंट्स शांति। ओम ओम शांति शांति। सभी सॉरी आपको फोन मिस किया मैंने। जितने भी उपस्थित हैं सबको बहुत बहुत याद प्यार। सुनाई दे रहा है सबको? जी। अच्छा, तो आपको विशेष करके आज जो मुझे मैसेज मिला रचना बहन से वो ये मिला कि निश्चिंत रहने की कला। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है और ये कला मेरे ख्याल में बहुत इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। और ब्रह्मा बाबा को अगर अपने सामने हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि बाबा का जीवन बहुत ही निश्चिंत था। उनके सामने बड़ी बड़ी बातें आई और आप सब जानते हैं कि क्या नहीं आया उनके सामने, लेकिन बाबा एक बल और एक भरोसा
उन्हें निश्चित था कि ये परमात्मा का कार्य है, इसलिए कल्प कल्प ये परिस्थिति सामने आई है और हमने इसको विजय प्राप्त किया है इस पर। इस कल्प भी हमारी विजय निश्चित है, इसलिए वो निश्चिंत रहे। तो मैंने आज इस पर चिंतन किया तो मुझे लगा कि ज्ञान का जो सार है वो ये है कि हमारा जितना जितना निश्चय परसेंटेज में बढ़ता जाएगा उतने हम निश्चिंत होते जाएंगे। निश्चिंत रहने का आधार है निश्चय, और निश्चय भी किन किन बातों में निश्चय चाहिए। जब हमें निश्चय होगा तो हम बहुत अच्छी तरह से बेफिक्र बादशाह लेकिन बिना फिक्र के, निश्चिंत, सदा निश्चिंत। तो पहले तो हमें निश्चय चाहिए। मैं पहले बाबा से ही लेती हूँ। बाप पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, परिवार पर निश्चय। क्योंकि जहाँ निश्चय होता है वहाँ कोई भी क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य सूचक या दूसरा कोई चिन्ह नहीं लगता, सिर्फ क्या लगता है, फुल स्टॉप। वास्तव में हमारा जो क्वेश्चन मार्क है या आश्चर्य सूचक है या कोई और बातें हैं, इन्वर्टेड कॉमा भी हम लगाते हैं, बहुत पुरानी बातों को हम याद रखते हैं, ये सब बातें भी हमारे बुद्धि को निश्चिंत रहने नहीं देती हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा पहले चलो हम स्वयं से स्टार्ट करते हैं, स्वयं पर निश्चय। कई बार हम ये तो कहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, पर मैं कैसी आत्मा हूँ, कौन सी आत्मा हूँ? मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण कुल भूषण में भी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। भगवान की जब नजर इस दुनिया में पड़ी तो उसकी नजरें मुझ पर ठहर गई। भगवान ने मुझे अपना बना लिया उस सम्मान में कि मैं भगवान का कल्प कल्प का सुखी लधा बच्चा हूँ, बिछड़ा हुआ लाल, फिर से अपनी बाबा की गोद में आके मिला हूँ। मेरा सम्मान क्या है कि मैं पूरे कल्प में हीरो पाठधारी हूँ, कल्प कल्प का विजयी रत्न हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं साधारण नहीं हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। जब मैं अपने कर्म क्षेत्र पर उतरने से पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होकर स्वयं को उस स्वरूप चलाती हूँ तो मैं सदा अपने कर्म क्षेत्र पे निश्चिंत रहती हूँ। क्योंकि चिंता किस चीज की होती है? हम सोचते हैं कि पता नहीं, हम जा तो रहे हैं कार्य के लिए, होगा या नहीं होगा, होना तो चाहिए, ना हुआ तो मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे में उतनी सामर्थ्य नहीं है। तो हम क्या अपने आप में ही संशय उठा लेते हैं। छोटी छोटी बात में ही संशय आ जाता है, छोटे छोटे संस्कारों में, कि मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं जब भी दृढ़ संकल्प करती हूँ ना, मैं नहीं कर पाती, मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं कर पाती। तो ये बातें भी हमें निश्चिंत रहने नहीं देती। जब भी हम अपने प्रति ऐसी बातें कहते हैं, कोई भी नकारात्मक सोच, तो उससे एक एक संकल्प से मेरी एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। और जब जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो एक एक संकल्प से मेरी एनर्जी या मेरी पावर बढ़ती जाती है। तो मुझे निश्चिंत क्यों रहना है? क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं भगवान के द्वारा चुना हुआ विशेष रत्न हूँ और कल्प कल्प का विजयी रत्न हूँ, विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
कुछ भी आप सामान में रह करके अपने आप को पहचाने। मैं जो हूँ जैसा हूँ उस रूप में स्वयं को जानना, मानना और उस स्थिति में स्थित होकर चलना। अगर हम इसमें चलेंगे तो डेफिनेटली हम निश्चिंत रहेंगे। दूसरा है बाबा, बाबा में भी हमें निश्चय होना चाहिए कि मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, सारी दुनिया जिसको नमन करती है, वो मुझे नमस्ते करता है, उसने मुझे आकर ढूंढा है। ऑलमाइटी मेरी बैकबोन है, जिसका साथी स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिवान है। उसे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? ठीक है ना। जब हम अपने आप को सर्वशक्तिवान को अपना साथी नहीं मानते, इस निश्चय में कमी आ जाती है, तो हम चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि कोई बड़े व्यक्ति से किसी की अप्रोच होती है, तो कहते हैं कि आप चिंता ना करें, प्रधानमंत्री हमारा अपना आदमी है, अपना बंदा है, आप चिंता ही ना करें, बिल्कुल जरूरत नहीं चिंता की। कोई मुश्किल हो तो बताना मुझे। तो हम हमेशा देहधारी का सपोर्ट फील करते हैं, लेकिन लिटरली हम बाबा का सपोर्ट फील नहीं करते, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि 18 अक्षौणी सेना, सारा संसार, अस्त्र शस्त्र, भीष्म, कर्ण जैसे धनुर्धारी योद्धा एक तरफ, और भगवान जो पांडवपति था वो एक तरफ, और उनकी संख्या भी सिर्फ 5 पांडव थे। लेकिन वो बाहर रह के भी, वो महलों में रह के भी चिंतित थे, बहुत चिंतित थे, प्लानिंग करते रहते थे। अब ये महारथी चला गया, अब इसकी जगह कल किसको लाना है, ये चला गया, अब किसको लाना है। और ये अपनी निश्चिंत नींद सोते थे और खुशी की खगियां मारते थे। आपने देखा होगा वो कहते, और मंझले भ्राता और ज्येष्ठ भ्राता आपका क्या विचार है, ऐसे करते हंसते हंसते रहते थे। क्योंकि उनको मालूम है हमें प्लान करने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी बुद्धि को प्लेन रखना है और भगवान की इंस्पिरेशन को लेते रहना है। हमारा 100% फेथ है कि भगवान हमारे साथ है, विजय हमारी निश्चित है। उन्हें उनको निश्चय था, निश्चय था, इसलिए उसके इशारे पर कुर्बान थे, वो इशारे पर कुर्बान थे। अगर आप महाभारत के उसको पात्रों को देखें, तो जब कभी उनके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आता था जिनके बारे में वो नहीं समझ पाते थे कि इनको हम कैसे खत्म करें, वो भगवान की तरफ देखते थे। अब वो उन्हें इशारा करता था कि आप इसको ऐसे करें, इशारा करता था। वो ये उस समय प्रश्न नहीं पूछते थे, भगवान ये आप क्या बोल रहे हो, ये कैसे होगा, ये तो नहीं हो सकता, हमारी समझ में आपकी बातें नहीं आती हैं। वो कभी नहीं कहा उन्होंने कहा बस इशारा समझा और कर लिया। क्यों क्या में नहीं गए, क्योंकि उन्हें निश्चय था ये कोई, माने बुद्धिवानों की बुद्धि के आगे मुझे बुद्धि चलाने की क्या जरूरत है, कुछ सोच समझ के ही तो आदेश दिया है, मुझे उनके आदेश पर कुर्बान जाना है। ठीक है ना, इतना उनका निश्चय था। और आप देखेंगे जब कभी कोई पांडव, अर्जुन या कोई भी अकेला कहीं निकल जाता था, और कुंती को बड़ा चिंता लगती थी कि अर्जुन कहाँ गया अकेला तो उनके भाई उनको कहते थे आप चिंता ना करें, वो अकेला काफी है अक्षौणी सेना को निपटने के लिए। क्योंकि वो जानते थे कि सर्वशक्तिवान भगवान ने हमारी जिम्मेदारी ले रखी है, कम बात नहीं है। उसने कहा था ना कि बाकी कुछ भी हो जाए, मैं सबकी तो नहीं लेकिन 5 पांडवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब उसने जिम्मेदारी क्यों ली, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके आगे समर्पित थे, उन्होंने उसको पहचान दिया था, वो जो है जैसा है उसे पहचान लिया। वो अलग बात है कि भक्ति में उन्होंने उसको श्री कृष्ण का नाम दे दिया है,
बट सार ये है कि बाबा जो है जैसा है उसको उस स्वरूप से पहचानना, उस सर्वशक्तिवान की ताकत को समझना, उसको फील करना और उसके इशारे पर कुर्बान होना, ये है निश्चय। अभी हम इशारे पर कुर्बान नहीं होते हैं तो निश्चिंत भी नहीं रहते। हम हर बात में कहते हैं पता नहीं, देखो अब वैसे तो बाबा साथी है, हाँ ये तो है तो सही। फिर कहते हैं बाबा को बोलना, दीदी ये काम बाबा करा दे, ये थोड़ा सा काम है, ये बाबा को बताना, बाबा को योग में बोलना। अरे बाबा को बोलने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है बाबा को कहने की, आप ये बताइए। क्योंकि बाबा ने कई बार कहा, जो इशारे से करे वो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य। तो तुमने, और परमात्मा तो देवता और मनुष्य की कैटेगरी से ऊपर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है। आपने उन्हें कह के करवाया तो मनुष्य की कैटेगरी में ला दिया ना बच्चे। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल सपूत बनकर उसके इशारे पर कुर्बान जाना है। आपके हित में क्या है वो जानता है, और वही होगा जो आपके हित में होगा। हो सकता है मेरी चाहना, मैं जो चाहती हूँ वो ना हो, लेकिन जो मेरे हित में है वही अवश्य होगा। इतना निश्चय हमें बाबा पर होना चाहिए। तो मैं आपको आपने सुना होगा कि एक नव दंपति जो है वो समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो अचानक इतना जोरदार तूफान आया, तो उसको जो है, उसका नव दंपति था, तो उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, इतना बड़ा तूफान, अगर हम इसकी चपेट में आ गए तो हम बच नहीं पाएंगे, आप मुस्कुरा रहे हैं। उसने बोला हाँ। तो कहा कारण बताइए ना। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली, तो उसने उसकी गर्दन पे टिका दी अपनी पत्नी की। वो मुस्कुराने लगी। उसने कहा आपको डर नहीं लगता है अगर मैं आपको की गर्दन इससे उतार दूं तो? कहा नहीं, मुझे डर नहीं लगता है। कहा क्यों? कहा मुझे निश्चय है कि आपकी उपस्थिति में, आपका मुझसे इतना प्यार है कि आपकी उपस्थिति में मेरा अहित नहीं हो सकता। तो कहा जैसे आपका मुझ पर निश्चय है, ऐसे हमारा भी सर्वशक्तिवान से निश्चय है कि हमारी जीवन नैया का खिवैया वो है, जीवन की पतवार उसके हाथ में है। ठीक है, हमारी उसकी उपस्थिति में हमारा अहित नहीं हो सकता, इससे हम निश्चिंत, इतना निश्चिंत रहें। कुछ भी हो, देखने में बहुत कड़ी परीक्षा लगे, तूफान भी बाबा ने कहा तोहफा बन जाएगा बच्चे। सच की नैया हिलेगी डुलेगी, बहुत जोर जोर से हिलेगी, लेकिन डूबेगी नहीं, क्योंकि हमारी नैया का खिवैया सर्वशक्तिवान है, हमारी पतवार उसके हाथ में है। हमें तो चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये समझना है। और हम कर्म भी करें तो ये समझ के ना करें, क्योंकि मैं जब ये सोचती हूँ कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ मी, मैं नहीं करूंगी तो काम कैसे होगा? हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा है भाई, मैं तो नहीं सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भगवान, मैं चली जाऊंगी ना, आप मेरे जैसे लाखों तैयार हैं आपके पास, सब्सिट्यूट बहुत तैयार है, और आपका हाथ छूट गया ना, आप जैसा मेरे पास एक भी नहीं है। ठीक है ना? तो मैं करने वाली कौन हूँ? बाबा करा रहा है, करावन हार करा रहा है, करन हार हम किए जा रहे हैं। ये भावना आपको बिल्कुल निश्चिंत बनाए। बिल्कुल, आप कर ही नहीं रहे ना, तो चिंता किस बात की? मुझे अपनी बेस्ट एफर्ट करनी है। जो बाबा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बेस्ट एफर्ट करनी है। रिजल्ट के लिए मैं निश्चिंत हूँ, चिंता की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो होगा बहुत अच्छा होगा। मैंने अपने आप को सर्वशक्तिवान को पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि मेरा बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। मैंने अपना सब कुछ
मेरापन उस पर समर्पित कर दिया। मैं और मेरापन सब समर्पित। जब मेरा कुछ है ही नहीं, कुछ चिंता किस बात की? वो जाने, उसका काम जाने, मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि कई बार हमारी जो माताएं हैं या सेंटर की बहनें, सभी के लिए बात है, वो ये कहते हैं दीदी मेरे तो 4 बच्चे हैं, दीदी बहुत भारी जिम्मेदारी है, देखो मेरा पति भी ऐसा है। तो जहाँ आपने ये कहा ना मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, आपको देखना तो पड़ता है, तो आपको चिंता होगी, है ना। आप हमारे पास ना मतलब एक बहन का फोन आया, तो बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैंने उनको बोला कि अपनी इमोशंस को बैलेंस करके थोड़ा बताओ कि आप क्या चिंता है, क्यों आप रो रही हैं? उसने कहा मेरी यंग बच्ची जो है ना, उसको कभी कभी इतना डीप डिप्रेशन हो जाता है, और वो अभी सारे घर के सारा सामान पटक के इतना बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा किया, और कहती मुझे इस घर में रहना नहीं है। वो आधी रात को 2 बजे निकल के जा रही है। दीदी मैं माँ हूं ना, आप बताओ, मैं माँ हूं ना, मैं क्या करूं, कैसे उसको रोकूं? वो रुकने वाली है नहीं, चली जाएगी। आजकल आपको मालूम है दुनिया कितनी खराब है, क्या होगा, है ना। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन अब जब आपके कंट्रोल में कोई बात नहीं है, जो बात आपके कंट्रोल में नहीं है ना कहते जो काम तू नहीं कर सकता तू उसको दे दे, तेरी हर मुश्किल को वो आसान करेगा। कहती दीदी कैसे आसान करेगा? मैंने कहा चलो कभी उसका मिरेकल देख भी लिया करो, सारा टाइम मेरा मेरा ही लगाना है क्या? मैंने कहा बस अब आपने बता दिया ना, अब आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना आपको। आपको कहना बाबा ये आपकी बच्ची है, पहले तो ये कहना बंद करो मेरी बेटी, बोलो आपकी बच्ची है बाबा, आप जानो आपका काम जाने, बाबा आपकी उपस्थिति में मैं निश्चिंत। और अगर आपको याद ना रहता हो ना ये बात, डायरी उठाओ, पेन उठाओ, लिखना शुरू कर दो, बाबा के प्यार में डूब जाओ, कुछ भी गलत नहीं होगा। और नेक्स्ट डे सवेरा होते ही मेरे पास आना, मैं आपके साथ योग लगाऊंगी, आप भी योग लगा, ठीक है। और यही बात कहनी है, बाबा ये आपकी बच्ची है, ये आपका घर है, बाबा मैं केयर टेकर हूँ, आपने मुझे इन 4 आत्माओं की सेवा के लिए रखा है, आप आदेश करें बाबा, मैं इंस्ट्रूमेंट होके इस सेवा को निभाऊंगी। बिल्कुल न्यारा। वो आई, हमने योग किया, बस जाने के बाद बोलती है फोन पे दीदी मैं क्या बताऊं? मैंने कहा क्या बताऊं? बच्ची घर आ गई है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही है, बहुत खुश है, और ना उसकी सैलरी अभी आने वाली है। वो कहती है कि मुझे बाबा को भोग लगाना है। नेक्स्ट डे उसने बाबा के भोग के लिए पेटीएम भेजा। मैंने कहा देख लिया आपने शिव बाबा पर जिम्मेदारी छोड़ने से, देख लिया ना, नामुमकिन को कैसे मुमकिन करता है। बुद्धिवानों की बुद्धि है वो, उसको किसी की बुद्धि बदलने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। लेकिन आप सरेंडर तो होके देखो, निश्चय तो रख के देखो भाई, निश्चय होगा तो निश्चिंत होगी। ये सोचोगी मेरा 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 मेरा, और ये भी नहीं होना चाहिए कि अभी तो आपने कह दिया क्योंकि आप फंसी हुई थी, थोड़ी देर के बाद फिर से मेरी बच्ची कहना शुरू कर दो। तो जितने बैठे हो ना यहाँ पे सभी को क्या कहना है? बाबा के बच्चे, बाबा के बाबा बच्चे के हैं। बच्चे। ये पति भी बाबा का बच्चा बाबा का है बच्चा। ना, ये बाबा का बच्चा है ना। कई बार हम कहते हैं जी हमारा पति ज्ञान में नहीं चलता। दीदी शिवानी बहन हमेशा बोलती है, कहती क्यों बोलते हो ज्ञान में नहीं चलता, आपको इतना कोऑपरेट करते हैं, सारा दिन आप कोऑपरेट करते हैं, आपको जो जो आप बाबा के घर में करना चाहते हैं, सारा दिन आप जो बाबा की बातें बोलते हो सबसे ज्यादा उन्हीं के कानों में पड़ता है, और आप कहते हो बाबा को नहीं मानता हो आप सबसे ज्यादा बाबा का अच्छा बच्चा ही वही है जो आपको भाग्य बनाने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो आप अच्छी भावना रखो, देखना वो आगे आ जाएगा। तो हमें सदा क्या करना है? निश्चय चाहिए बाबा पर, नहीं है निश्चय अभी तक,
आप कह तो दोगे, मैं पूछूंगी सबको है, बताओ भाई है सबको, सबको है? दीदी हाँ है जी भी अभी दीदी। कल हाथ का है उठाओ, ही, हाथ उठाओ, हाथ कल उठाओ, का ही सब एक्सपीरियंस देख रही है। हूँ मैं, हैं? बिल्कुल बिल्कुल है दीदी। हाथ उस लेवल का नहीं है जिस लेवल उस का हमने आपको बताया, लेवल का तो नहीं है, तो उस लेवल दीदी का निश्चय रखना है, दीदी बिल्कुल कल है ना? रात का ही सेम तरह का एक्सपीरियंस मेरे साथ रहा है। हाँ कल रात का सेम एक्सपीरियंस जैसे हाँ, आपने तो अभी बताया। वही मैं बता रही हूँ कि आप, यानी कि चाहे सेवा केंद्रों की बहनें हैं, हम लोगों के साथ ऐसे थोड़ी मिरेकल्स हो जाते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। कभी हमारे बाबा का भवन बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हमारे पास होता क्या है, एक पैसा भी नहीं होता, बस बाबा का निश्चय है, अपने आप टचिंग्स आती हैं, लोग करते जाते हैं, बाबा का हाँ काम जी, होता जाता है, काफला बनता चला जाता है। तो जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर अभिमान क्यों दिखा रहे हो? कर ही करेक्ट। बाबा रहा है। और दूसरी बात, एक बात और भी तो है, कई कहते हैं जी, मैं पूछती हूँ कि चलो चिंता कर लो, आप रो भी लो, बिलोंगिंगनेस दिखाओ, उससे क्या आपको, आप काम कर पाओगे, ठीक हो जाएगा? तो कहते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने कहा जब होना ही नहीं है, जब मेरे में सामर्थ्य ही नहीं है, जब मैं उस कार्य को कर ही नहीं पा रही, तो मैं क्यों बोल रही हूँ मेरी जिम्मेदारी है? मैं उस काम को नहीं कर पा रही ना, कराने वाला कौन है? बाबा है। तो आप उसके आगे सरेंडर कर दो, हो जाएगा काम, है ना? पर वो अहम जो समर्पित होना चाहिए ना, वो नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है, बहुत है, मेरा मेरा मेरा, क्योंकि उसका रिवार्ड भी मैं लेना चाहती हूँ ना। हमेशा सोचूंगी कुछ हो गया तो, अरे भक्ति में तो इतनी भावना रखते हैं लोग। तो वो गीत है एक, मेरे अपमान इज्जत के तुम ही हकदार बन जाओ, भक्ति का गीत है। ज्ञान का तो हम ऐसा नहीं कहेंगे, जुदा करना ना चरणों से मुझे गुमनाम रहने दो। मतलब मेरे को ना, मेरे अपमान की इज्जत के आप हकदार हो। मेरे को तो बस एक है कि आप मुझे अपने से अलग मत करना, चाहे मुझे गुमनाम कर दो। ऐसे जिस दिन हम हो गए ना, बस संपूर्ण बन जाएंगे। पर ये नेम एंड फेम दीदी, ही तो खत्म कर रहा है हमको। दीदी एक नेम एंड फेम इतना पर एक है। बात है, जैसे अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है, हाँ, उसमें हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही है ना। नहीं नहीं, मैंने तो पहले बताया कि बेस्ट एफर्ट करो, रिजल्ट के लिए हम्म, निश्चिंत, बेस्ट एफर्ट करो। हम भी एफर्ट करते हैं, बैठ नहीं जाते खाली, हम्म, लेकिन फिर जो रिजल्ट आए उसमें निश्चिंत, उसमें कल्याण समाया है, ठीक है ना? एफर्ट आपको करनी है। मैंने आपको अभी क्या बताया, ये बात बड़ी अच्छी है कि मतलब जो मैं सोचूंगी जरूरी नहीं है वो हो, और होगा वही जो मेरे हित में होगा। कहते भगवान ने मुझे वो कभी नहीं दिया जो मैंने मांगा, और मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। नहीं पढ़ा आपने भक्ति में? तो यही है निश्चय। ये नहीं है कि मेरी बात हो जाए तो बाबा आप तो बहुत प्यारे हो, ना हो तो बाबा आप प्यारे नहीं हो। देखो आपने मेरे मन की बात, तो आपने फिर अपना मन मिला लिया, जबकि बाबा का मन तो मेरा मन, बाबा की बुद्धि तो मेरी बुद्धि, बाबा के संस्कार तो मेरे संस्कार, मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। बाबा, बाबा के अस्तित्व में मेरा अस्तित्व। मुझे अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई कराने की जरूरत नहीं है, नुकसान ही है, फायदा नहीं है। किसी ने कल बहुत अच्छी बात कही कि देखो जब तक व्यक्ति किसी अच्छी कंपनी में जॉब करता है ना, नंबर 1 वर्ल्ड की कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उसका बड़ा नाम है, नाम तो कंपनी की वजह से ना, कंपनी का लेबल लगा उस पे। आज कंपनी उसे अलग कर दे अपने से तो खत्म हो जाएगा। अरे बाबा के कारण से हमारा नाम है ना, बाबा अगर अपने से अलग कर देगा तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। तो हम भूल जाते हैं ना सब कुछ। ठीक बात है। जी तो मेरे ख्याल दीदी में मेरा वो टाइम हो निश्चय, गया है। चारों चीजों में निश्चय होना निश्चय चाहिए आपने ना जो दीदी। बताया है ना हाँ तो दीदी। 4, मैंने सिर्फ 2 ही बताई है। मैंने हाँ, नहीं बताया, आगे दो बताइए। मैंने बताया कि तभी तो किसी निश्चय अभी कहेंगे। प्रेम और बाबा दो भी बताया आपने। बाबा में आ गया। टाइम ऐसे कम है ना। हाँ। ऐसे समय पर मेरा ना असल में क्या था, मेरे दिमाग से निकल गया था। नहीं, कल का दिन था रामलीला का। तो वो कहती है जी बहन जी को आना ही आना है किसी भी कॉस्ट पे। तो वो मैं थी ओआरसी में, तो ओआरसी से मैं नहीं आ पाई। हम्म, तो फिर मैंने कहा चलो कल, उन्होंने कहा कल रख देते हैं। मेरे को ये तो दिमाग से निकल गया कल आप लोगों के साथ मेरी कमिटमेंट है।
जी तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ख्याल आया, उसका फोन कहती है आपने दीदी आना है, मैंने कहा हाँ हाँ आऊंगी, चिंता नहीं करो जरूर आऊंगी मैं। हाँ जी ठीक है, तो ये कहने का मतलब है ये जो है ये कला हमारी निश्चिंत रहने की। अभी 2 बातें और रह गई है ना, कौन सी? संगम युग पर ड्रामा निश्चय, ड्रामा हाँ, और निश्चय। ड्रामा ड्रामा परिवार और कल्याणकारी है। मतलब ड्रामा पर। ड्रामा, ड्रामा कल्याणकारी है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा अच्छा होगा। ड्रामा कल्याणकारी है, ये पक्का निश्चय कर लो। आपके सामने कुछ हो गया ना, आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है ठीक नहीं हुआ, अंततः वो ठीक है, ठीक है। आपने कई कहानियां सुनी, मैं उसको रिपीट नहीं कर रही, आपको सब पता है उन कहानियों का कि देखने में उस समय लग रहा है कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो वाला सीन आगे चल के समझ में आता है ये तो बहुत अच्छा था। ठीक है ना? इसलिए ड्रामा पर भी हमें पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। और अगर निश्चय हो जाएगा ना हमारा, तो हम ना तो किसी के साथ अपने पार्ट को कंपेयर करेंगे। डोंट हैव कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, राइट? ये कंपैरिजन, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, या फिर और कंपटीशन भी कैसा होता है, कट थ्रोट कंपटीशन करेंगे, दूसरे को अपने से कंपेयर कर। अरे ड्रामा में मेरा हीरो पार्ट है, मेरा यूनिक पार्ट है, मुझे अपने को कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे साथ में लौकिक में जो बहनें थी पढ़ाई में, वो तो हो सकता है वो डॉक्टर बन गई, कोई आई स्पेशलिस्ट बन गई, मैं वो हो मैं भी। अरे मैं कहती हूँ आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट तो हमारे सामने लाइन में खड़े हैं ज्ञान सुनने के लिए, हमारे आगे वो क्या है, हुआ लेके ही तो आते हैं ना हमारे सामने। तो किसी के पार्ट से अपने पार्ट को कंपेयर क्यों कर रहे हो? भगवान ने आपको जो रोल दिया वो यूनिक रोल है। ठीक बात है ना? जी ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी, जो भी होता है उसमें कल्याण है, आपको अनुभवी बनाने के लिए आता है। और अनुभव एक अपने आप में बहुत बड़ी नॉलेज की अथॉरिटी है, अनुभव की अथॉरिटी। और ये अथॉरिटी जो है आपको कभी धोखा नहीं खाने देगी जिंदगी में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो चुका है। और लास्ट में क्या निश्चय है? परिवार में। परिवार में तो निश्चय ना होने से चिंता बड़ी लगी रहती है। मैं कितनी बार सबको प्यार से एक ही बात बताती रहती हूँ कि आप हमेशा दूसरे का मिसाल क्यों दे रहे हो कि वो काम नहीं करती, वो काम नहीं। अरे वो नहीं करती है ना, आपके हिसाब से नहीं करती है, हमारे हिसाब से तो बहुत करती है, आपके हिसाब से नहीं करती है। चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, तो आप करे हो तो आपका भाग्य बनेगा ना, उसका भाग्य वो नहीं करेगा तो उसका नहीं बनेगा। तो जो परिवार की बात ना मैं किसी दिन अलग से लूंगी आपको। जितने ज्ञान में चलने वाले हैं ना, ये सारे टूटते ही परिवार को देख के। कहते हैं हमने थोड़ी सोचा था कि ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन जब पढ़ाई करते हैं ना स्कूल में या कॉलेज में, उस समय किसी को देखते नहीं है। ये नहीं कहते कि हमने थोड़ी सोचा था कि भी हम अच्छी स्टडी करेंगे और स्कॉलरशिप लेना हमारे लिए जरूरी है। उस समय कोई फेल्योर होगा उसका संग थोड़ी करते हैं। हम कहते हैं ठीक है भाई, हमें उन लोगों से क्या मतलब जहाँ हमने जाना नहीं, हम अलग से ऐसे एकांत में अपनी स्टडी में बिजी रहते हैं। ये भी तो विद्यार्थी जीवन है। जो नहीं पढ़ता नहीं पढ़ता, मैं उसके बारे में बार बार क्यों सोच रही हूँ? मैं पढ़ के अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊँ, मुझे तो अपने बारे में सोचना है ना। और फिर मैं कोई एहसान थोड़ी कर रही हूँ आपके साथ बात करके, मैं अपना भाग्य बना रही हूँ। जो मैं कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, मुझे इसके लिए दूसरा करे तो मैं करूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर सब करेंगे, जैसा कर्म कोई करेगा उसे देख के मैं करूंगी तो फिर तो मैं फॉलोअर हो गई। लेकिन मुझे तो लीडर बनना है भाई, आई एम द गाइड। मुझे देख के सभी फॉलो करें या उनको देख के मैं फॉलो करूं। तो हमेशा परिवार को कोट करते हैं, फलाना महारथी भी ऐसा है। एक बार बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, बच्चे महारथी ऐसा है, ठीक है, उस बात में वो कमजोर है, वो भी ऐसा है। अब वो अपनी कमजोरी को निकालना चाह रहा है और तुम उसको अपने में डाल रहे हो। दूसरे की फेंकी हुई चीज को आप उठा रहे हो, बच्चे कोई रॉयल्टी थोड़ी है। और फिर महारथी में तो और बहुत सारी अच्छाइयां भी हैं, वो आप में नहीं है। वो तो कैसे भी करके आगे निकल जाएगा, और आप तो वही रह जाओगे ना। इसलिए किसी को कोट मत करो।
न किसी को देखो। अगर देखने की आदत भी है, आदत बनी गई है, तो बाबा को देखो, परफेक्ट मॉडल। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, हजारों के बीच में निश्चिंत, केयर फ्री एम्परर, बेफिक्र बादशाह। कि कोई कहता है ना संगठन में मुश्किल है, मुश्किल कोई नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप अपने को फ्लेक्सिबल बना लो बस, तो मुश्किल नहीं है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहां क्यों बात करनी है, शांत रहना है। फिर आपके आइडियाज किससे क्लैश होंगे, आप ज्यादा बोलते ही नहीं है। लेकिन जिसको ज्यादा हर बात में हस्तक्षेप करने की आदत होगी ना, दूसरे को देखने की आदत होगी, तो वो उसमें ना टॉलरेंस नहीं होगी, क्योंकि वो देख के रिएक्ट करेगा। मुझे रिएक्ट नहीं करना, आई मस्ट बी प्रोएक्टिव एंड आई मस्ट बी केयर फ्री, निश्चिंत। बाबा बैठा है, बाबा जाने, बड़े जाने। मेरे को भगवान ने इतना बड़ा, यानी लौकिक में भी ऑफिस में आप देखते हो ना, कहते हैं भाई ये जो बातें हैं ना, ये मेरे अधिकार में नहीं है, हमारे बॉस से बात करें, मेरा यहाँ तक है अधिकार, इससे आगे मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो जब मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र में ये बातें नहीं है, तो मैं सबके ठेका लेके सबकी बातें दिमाग में बिठा के डिस्टर्ब होने की क्या आवश्यकता है। मुझे तो निश्चय चाहिए, मेरा परिवार है, ये देवी देवताओं का परिवार है, ये देव आत्माएं हैं, जिनकी लोग मंदिरों में मूर्तियां बना के पूज रहे हैं, सब लोग इनको, इनके आगे नतमस्तक होते हैं। आज ये देवी देवताओं का परिवार साधारण स्वरूप में है, और हम सब इकट्ठे मिले हैं, और हम सब फिर से इकट्ठे सतयुग मिलेंगे। ये कितना सुंदर परिवार है। ऐसे हंस बुद्धि बनकर, गुणग्राही बनकर सदा निश्चिंत रहना है, चिंता की बात नहीं। ठीक है, ओम शांति। ये कुछ और होगा तो सुनेंगे, 9 बज गए हैं, है ना। थैंक यू सो मच दीदी, आपने टाइम निकाला। आप आई, बहुत अच्छा। हम्म, आप आई, ये बड़ी बात। नहीं भाई ऐसी क्या बात है, मेरा मेरा दीदी हर महीने में एक बार आना है। एक बार चक्कर तो लगाया मैं करो तो आप। आती हूँ, आप लोग मुझे बताते ही नहीं हो। अच्छा क्या ठीक बात है दीदी, क्या पक्का होता है कि मुझे बताते ही नहीं हो आप लोग। अच्छा, अब मैंने आपने सोचा कहा कि अब है, क्या होता है, ऐसे होता है अब क्या आपने थोड़ा कहा सा। है रचना नहीं बहन 15 दिन बाद दीदी को बता देना, अगले 15 मैं दिन बाद। बता दूंगी। हमारी वो एकता बहन है ना, पता नहीं आज आई है कि नहीं आई नहीं बीच में। वो आज जब कोई काम करवाना होता था ना मेरे से, तो वो हाँ। आके मेरी टेबल पे बैठ जाती थी, दीदी ये वाला काम है, दीदी ये वाला काम है, तो करवा ही लेती थी। अच्छा अब ऐसा होता ठीक है है। मैं उसको कहती थी कि अभी ये, मैं अगर ये बोलूँ कि भाई आप बाद में, तो कहती दीदी फिर आप और बिजी हो जाओगे, आज ना प्रोग्राम बनाना है क्योंकि शाम को प्रोग्राम है, तो करवा के चली जाती थी ना मेरे से। ठीक ऐसे है, ही हम भी आप ऐसे करेंगे। देखो, हाँ, वॉइस नहीं तो मैसेज एक भेजा। के बाद फिर प्रोग्राम तो चलते ही रहेंगे, लेकिन जब आप मुझे ध्यान पे खिंचवाओगे तो जी मैं टाइम, आप देखो नहीं तो आज भी प्रोग्राम ही था, मैंने कहा नहीं आप मैं 5 मिनट लेट चली जाऊंगी, लेकिन मैं ये करके जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो ठीक है, मच। वेरी नाइस दीदी, थैंक थैंक यू यू सो दीदी। मच। दीदी मैं आपको दीदी को काम रिमाइंड दीदी ये को देखो रिमाइंड पूनम ने, कराने की ड्यूटी अभी मेरी। पूनम ने जो है, पूनम ने कहा प्यार से, अधिकार से, दीदी आपको चलना है, तो हमने माना ना कहना। हमने आपने कहा सुन भगवान लिया हमारा था। कहना मानता है, भगवान हमारा कहना मानता है, तो हम अपने परिवार का नहीं मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मानना, ये तो बिल्कुल बहुत फैमिली है अच्छा ना। लगा दीदी, थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा क्लास हो। हम एक सेकंड साइलेंस करते हैं। हाँ जी 2 मिनट्स silence में करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति।